आप सबका 8वीं कक्षा में द्वितीय सत्र में स्वागत है। आज हम पहली इकाई पत्र एवं डायरी के बारे में चर्चा करेंगे। पत्र एवं डायरी, उसमें हम पहले देखेंगे पत्र के बारे में। पत्र किस तरह लिखा जाता है, उसका क्या महत्व है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, यह जानना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। मित्रों, दूर बसे हमारे सगे संबंधी मित्रों, परिवारजनों को पत्र लिखने के अवसर आते रहते हैं, आवश्यकता पड़ती है और हम पत्र लिखते हैं। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात सरलता से उन तक पहुंचा सकते हैं। आजकल टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल के द्वारा यह कार्य किया जाता है, परंतु इतने साधन होने के बावजूद भी पत्र लेखन का अपना खास महत्व है। पत्र के द्वारा हम विस्तार से अपनी बात व्यक्त कर सकते हैं। पत्र के द्वारा हमारे विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा अत्यंत सरल है। फिर अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाना, शिकायत करना या फिर आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए भी केवल पत्रों का ही उपयोग होता है, अन्य साधनों का नहीं। मित्रों, पत्र लेखन जो है वह एक कला है। पत्र का अपना एक खास महत्व है। पत्र किस तरह लिखा जाता है, पता किस ओर लिखना है। गुजराती में हम पता लिखते हैं, पत्र लिखते समय तो हम दाईं ओर पता लिखते हैं, परंतु हिंदी में पत्र लेखन करते समय हमें जो पता लिखना है वह बाईं ओर लिखना है, इस ओर। ऐसी छोटी छोटी बातें ध्यान में रखकर ही हम अच्छी तरह से पत्र लेखन कर सकते हैं। तो चलो हम पत्र लेखन किस तरह अच्छी तरह से लिख सकते हैं, इसके लिए कुछ बातें हम ध्यान से सुने और समझें। मम्मी देखो, डाकिया अंकल आए हैं। हाँ, आती हूँ। माँ, किसका पत्र है? तुम्हारी नानी जी का पत्र है। तुम्हारे छोटे मामा की शादी होने वाली है, उन्होंने हमें बुलाया है। वाह, तब तो बहुत मजा आएगा। मैं भैया को बता कर आती हूँ। पत्र चीज ही ऐसी है। पत्र हम तक अलग अलग प्रकार के संदेश पहुंचाते हैं। पत्र लेखन का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। पत्र ही ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने सगे संबंधियों और प्रियजनों के लिए अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति करते हैं। पत्रों के द्वारा ही व्यावसायिक क्षेत्र में संपूर्ण कार्य व्यापार चलता है। पत्र व्यवहार व्यवसाय का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। इसलिए पत्र लेखन में दक्षता प्राप्त कर इस कला को निखारना चाहिए। अभ्यास द्वारा ही पत्र लेखन में कुशलता प्राप्त की जा सकती है। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। पत्र लेखन में निम्नलिखित कुछ मुख्य बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल, स्वाभाविक और स्पष्ट होनी चाहिए। उलझी हुई, अस्पष्ट भाषा से अर्थ संप्रेषित होने में कठिनाई होती है। पत्र संक्षिप्त होने चाहिए। पत्रों में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। व्यावसायिक पत्र सुंदर और आकर्षक होने चाहिए। लिखते समय स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए। पत्रों में जगह जगह कटिंग नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत पत्रों में आत्मीय संबंध उजागर होने चाहिए। पत्रों में उपयुक्त शिष्टाचार का निर्वाह होना चाहिए। पत्र में प्रेषक तथा प्रापक का नाम, पता, दिनांक आदि स्पष्ट रूप से लिखा जाना चाहिए। पत्र के प्रकार। पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पहला औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जिन लोगों के साथ हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता, उन्हें लिखे गए पत्र औपचारिक होते हैं। इन पत्रों में औपचारिक भाषा व शिष्टाचार का निर्वाह होता है। इसके अंतर्गत व्यावसायिक और कार्यालयीय पत्र आते हैं। अनौपचारिक पत्र।
अनौपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारे व्यक्तिगत या निजी संबंध होते हैं। सगे संबंधियों, मित्रों और प्रियजनों को लिखे जाने वाले पत्र इसी श्रेणी में आते हैं। इनमें व्यक्तिगत सुख दुख और हालचाल के बारे में लिखा जाता है। इनकी भाषा में सहजता और स्वाभाविकता होती है। पत्र के आरंभ व अंत की औपचारिकताएं। पत्र का प्रकार, संबंध, संबोधन, अभिवादन, समापन। औपचारिक, प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या, आदरणीय महोदय, महोदया, माननीय, माननीया, मान्यवर। आपका आज्ञाकारी शिष्य, भवदीय, भवदीया, प्रार्थी, विनीत। संपादक, पुस्तक विक्रेता, अन्य अधिकारी, श्रीमान, श्रीयुत, आदरणीय महोदय, महोदया, मान्यवर। भवदीय, भवदीया, निवेदक, निवेदिका, प्रार्थी, प्रार्थिनी, विनीत। अनौपचारिक, बड़ों को आदरणीय या आदरणीया, पूजनीय या पूजनीया, परम पूज्य या परम पूज्या, श्रद्धेय या श्रद्धेया। सादर प्रणाम, सादर चरण स्पर्श, सादर नमस्कार। आपका बेटा या बेटी, पोता, नाती, भतीजा आदि। छोटों को प्रिय भाई या बहन या अनुज, चिरंजीव नाम। बहुत बहुत प्यार, खुश रहो, सुखी रहो, चिरंजीवी हो। तुम्हारा बड़ा भाई, बहन या अग्रज, तुम्हारा शुभाकांक्षी, तुम्हारा शुभचिंतक। मित्र या सखी को प्रिय नाम, प्रिय बंधु, प्यारी नाम। मधुर स्मृतियां, मधुर स्नेह, सस्नेह नमस्ती, सप्रेम नमस्कार। तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारी सखी, तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारा हित। मित्रों, पत्र एवं डायरी प्रकरण में हमें 3 प्रकार के पत्र दिए गए हैं: व्यक्तिगत पत्र, कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र। इस प्रकरण में विभिन्न प्रकार के पत्रों के नमूने दिए गए हैं। उनको ध्यानपूर्वक पढ़िए, प्रत्येक पत्र की विशेषताओं को समझिए। यह ध्यान में रखिए कि प्रकार के अनुसार पत्र में खास तौर पर कौन सी बातें लिखी जाती हैं। सभी प्रकार के पत्र हमें इस प्रकरण में दिए गए हैं। सभी प्रकार के पत्र आप ध्यान से पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए और उन्हें समझने की कोशिश कीजिए कि कौन से पत्र में किस तरह हम लिख सकते हैं। हम एक पत्र देखें, व्यक्तिगत पत्र का एक उदाहरण देखिए, निमंत्रण पत्र। यहाँ देखिए, जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। हम इसके बारे में जानते हैं कि अगर हमारा जन्मदिन हो और हम अपने अपने मित्र को निमंत्रण दें तो हम क्या लिखेंगे? तो पहले अपना पता लिखेंगे, फिर संबोधन, प्रिय मित्रा, स्नेहल, सप्रेम स्मरण।
पत्र लेखन के बारे में जाना, अब हम डायरी लेखन के बारे में भी जान लें। डायरी लेखन किसे कहते हैं, किस तरह डायरी लिखी जाती है। डायरी शब्द अंग्रेजी भाषा का है। डायरी के लिए हिंदी में दैनंदिनी, दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रहता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं, कार्यों या तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है, इसलिए उसमें वैयक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जा सकती है। मित्रों, डायरी किसे कहते हैं और उसमें किस तरह हम लिखते हैं, सारी बातें यहाँ बताई गई हैं कि डायरी में हम प्रतिदिन जो क्रियाएं करते हैं उसकी सारी जानकारी हमें डायरी में मिलती है। डायरी हम हर रोज़ लिख सकते हैं, 15 दिन में लिख सकते हैं, 1 सप्ताह में लिख सकते हैं या फिर 1 महीने में भी लिख सकते हैं। डायरी लेखन की क्या विशेषताएं हैं, तो डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होना अति आवश्यक है। डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि जो भी हम बातें डायरी में लिखते हैं वह क्रमशः होनी चाहिए। इसमें लिखा गया विवरण संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक होना चाहिए, यानी कि कोई बनावटीपन उसमें नहीं होना चाहिए। जो भी हम लिखें वह वास्तविक सत्य घटना होनी चाहिए। डायरी लेखन में स्थान, तिथि, घटना या तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना आवश्यक है। डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। यानी कि डायरी लेखन करते समय हमें किसी भी प्रकार की आलोचना नहीं करनी है, कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी है, कोई बनावटीपन या काल्पनिक कुछ भी हमें उसमें नहीं लिखना है। उसमें सिर्फ वास्तविक बातें होनी चाहिए। डायरी लेखन के लाभ, डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है, यानी कि जब भी हम डायरी खोलें तो उसमें हमें जो भी जानना हो सारी बातें हमें जानकारी मिल जाती हैं। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, इसी कारण व्यक्ति दिन भर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। इससे सनेह सनेह बुराइयों से बचा जा सकता है, यानी कि सनेह सनेह यानी धीरे धीरे। हम हर रोज़ हर बातें डायरी में लिखते हैं, इसलिए कभी भी हम 1 महीने बाद या 2 महीने बाद डायरी खोलकर पढ़ेंगे तो सारी बातें हमें ध्यान में आएगी और उन बातों में हमें यह भी पता चलेगा कि हमने कौन से कार्य अच्छे किए हैं और कौन से कार्य बुरे किए हैं। और बुरे कार्य ध्यान में आते हैं तो हम धीरे धीरे करके सनेह सनेह बुराइयों से बचते हैं। डायरी ही ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभवों तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। डायरी लेखन के उदाहरण, यहाँ डायरी लेखन के कुछ उदाहरण दिए गए हैं कि डायरी लेखन किस तरह किया जाता है, तो वह हम देखें। यहाँ एक उदाहरण है कि अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं को अपनी डायरी में लिखिए, यानी कि पहले दिन विद्यालय का है तो उस दिन हमें कैसा अनुभव होता है वह यहाँ पर लिखा गया है। हमें यहाँ ध्यान रखना है कि पत्र लेखन में हम अपना पता लिखते हैं, परंतु डायरी लेखन में पता नहीं लिखना है। डायरी लेखन में हमें दिनांक लिखनी है और स्थान। आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ मैं अपने नए विद्यालय आदर्श मंदिर में पहुंचा। अब प्रधानाचार्य कक्ष में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके उत्तर मैंने दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित फॉर्म दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी ही देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया हूँ। यहाँ जो डायरी में लिखा गया है वह एक दिन का अनुभव लिखा है। दूसरा उदाहरण हम पढ़ें। नंबर 2, वार्षिक परीक्षा के 1 दिन पूर्व के अनुभव को अपनी डायरी में लिखिए। वार्षिक परीक्षा है और उसके 1 दिन पूर्व हमें कैसा महसूस होता है यह अनुभव यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर भी ध्यान दीजिए कि दिनांक लिखी है और स्थान। कल वार्षिक परीक्षा का पहला दिन है। रात्रि के 1 बज गए हैं परंतु नींद नहीं आ रही। कल
विज्ञान और टेक्नोलॉजी विषय की परीक्षा है। यद्यपि सब कुछ दोहरा लिया है, तथापि मन में अजीब सा भय है। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। मुझे जगा हुआ देखकर ढांढस बंधाया। ढांढस का अर्थ है हिम्मत। बिस्तर पर लेटने को कहा। बत्ती बंद कर दी। बिस्तर पर पड़े पड़े भी नींद नहीं आ रही। पिताजी के चले जाने पर टेबल लैंप जलाया और पुस्तक के पन्ने पुनः पलटने लगा। थोड़ी देर में थक कर बिस्तर पर पुनः लेट गया और न जाने कब नींद आ गई। इस तरह यहाँ डायरी लेखन के अनुभव के बारे में लिखा है। डायरी लेखन किस तरह हम कर सकते हैं। डायरी लेखन करते समय हमें उसकी विशेषता और उसके लाभ खास ध्यान में रखने हैं कि डायरी लेखन किस तरह किया जाता है। आप भी अपने जीवन में डायरी लेखन का उपयोग करें, डायरी लिखने की आदत डालें। जय महाराज।